उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में रोहित नाम का लड़का रहता था। उसके पिता रेलवे में गार्ड थे और बचपन से ही रोहित को ट्रेनों से एक अजीब सा लगाव था। जब भी कोई ट्रेन स्टेशन से गुजरती, वह घंटों उसे देखता रहता। उसकी मां हमेशा कहती, बेटा, ट्रेनें सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, लेकिन कभी कभी ये जिंदगी भी बदल देती है। रोहित तब इस बात को समझ नहीं पाता था। समय के साथ रोहित बड़ा हुआ। पढ़ाई पूरी करके उसने भी रेलवे में नौकरी पाने का सपना देखा। कई साल की मेहनत के बाद आखिरकार उसे रेलवे में नौकरी मिल गई, एक स्टेशन मास्टर के रूप में। उसकी पोस्टिंग एक छोटे, लगभग सुनसान स्टेशन पर हुई। नाम था शिवपुर हॉल्ट। यह स्टेशन बहुत अजीब था। यहां दिन में तो सब सामान्य लगता, लेकिन रात होते ही जैसे सब कुछ बदल जाता था। आसपास जंगल, कम रोशनी और दूर दूर तक सन्नाटा। पहली ही रात जब रोहित ने ड्यूटी शुरू की तो उसे थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया, यह सब सिर्फ वहम है। रात के करीब 2 बजे थे। स्टेशन पूरी तरह शांत था। तभी अचानक एक ट्रेन की आवाज सुनाई दी। रोहित चौंक गया, क्योंकि उस टाइम कोई ट्रेन स्केड्यूल में नहीं थी। उसने तुरंत रजिस्टर चेक किया, लेकिन उस समय कोई ट्रेन आने वाली नहीं थी। फिर भी आवाज साफ आ रही थी। धीरे धीरे ट्रेन प्लेटफॉर्म के पास आई, लेकिन अजीब बात यह थी, ट्रेन बिना रुके धीरे धीरे गुजर गई। रोहित ने सोचा, शायद कोई स्पेशल ट्रेन होगी, लेकिन जब उसने अगले दिन पुराने स्टाफ से पूछा तो सबने एक दूसरे की तरफ देखा और चुप हो गए। फिर एक बुजुर्ग कर्मचारी ने धीरे से कहा, तुमने वो ट्रेन देख ली? रोहित ने पूछा, कौन सी ट्रेन? बुजुर्ग बोले, ये ट्रेन हर रात 2 बजे आती है, लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है और ये कभी रुकती नहीं। रोहित को यह सब मजाक लगा, लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। रात के 2 बजे वही आवाज, वही ट्रेन, और फिर बिना रुके निकल गई। अब रोहित को शक होने लगा। उसने फैसला किया कि आज वो खुद पता लगाएगा कि ये ट्रेन है क्या। तीसरी रात जैसे ही ट्रेन आई, रोहित टॉर्च लेकर प्लेटफॉर्म के बिल्कुल किनारे खड़ा हो गया। जैसे जैसे ट्रेन पास आई, उसने देखा उस ट्रेन की खिड़कियों में बैठे लोग बिल्कुल शांत थे। कोई हिल नहीं रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था, जैसे सब जमे हुए हो। रोहित का दिल तेज धड़कने लगा। अचानक एक खिड़की पर बैठे एक आदमी ने धीरे धीरे सिर घुमाया और सीधा रोहित की तरफ देखने लगा। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। रोहित डर गया और पीछे हट गया। अगले दिन उसने पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। काफी खोजने के बाद उसे एक पुरानी फाइल मिली, जिसमें लिखा था, 20 साल पहले इसी ट्रैक पर एक भयानक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। रात के 2 बजे एक पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतर गई थी। सैकड़ों लोग मारे गए थे, और सबसे डरावनी बात, उस ट्रेन का नंबर वही था जो रोहित हर रात देख रहा था। अब रोहित को सब समझ आने लगा, लेकिन फिर उसके मन में एक सवाल आया, अगर ये वही ट्रेन है तो ये हर रात क्यों आती है? उसने और गहराई से जांच की। उसे पता चला कि उस एक्सीडेंट में एक बच्ची बच गई थी, लेकिन उसकी मां उस ट्रेन में मर गई थी। वो बच्ची हर रात स्टेशन पर आती थी अपनी मां का इंतजार करने, लेकिन एक दिन वो भी गायब हो गई। अब रोहित को लगा कि शायद ये ट्रेन उसी अधूरी कहानी की वजह से हर रात आती है। उसने तय किया, आज मैं इस ट्रेन को रोकने की कोशिश करूंगा। उस रात 2 बजे ट्रेन आई। रोहित ने लाल सिग्नल ऑन कर दिया, लेकिन ट्रेन पर कोई असर नहीं हुआ। वो वैसे ही आगे बढ़ती रही। अब आखिरी कोशिश में रोहित ने ट्रैक के बीच खड़े होकर टॉर्च हिलाना शुरू किया। जैसे ही ट्रेन उसके करीब आई, अचानक ट्रेन रुक गई। पहली बार चारों तरफ सन्नाटा छा गया। रोहित धीरे धीरे ट्रेन के दरवाजे की तरफ बढ़ा।
दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था। वो अंदर गया और देखा सभी लोग अपनी सीटों पर बैठे थे कि आंखें बंद थी, जैसे वो जिंदा ही नहीं हो। तभी एक छोटी सी बच्ची उसकी तरफ आई और बोली, क्या मेरी मां आ गई? रोहित का दिल टूट गया। उसने धीरे से कहा, तुम्हारी मां अब नहीं आएंगी। बच्ची की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर वो मुस्कुराई और बोली, तो अब हम जा सकते हैं। अचानक पूरी ट्रेन में रोशनी फैल गई और फिर धीरे धीरे सब गायब होने लगे। रोहित बाहर खड़ा था और उसने देखा ट्रेन धीरे धीरे गायब हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। उस दिन के बाद वो ट्रेन कभी वापस नहीं आई। रोहित आज भी उस स्टेशन पर काम करता है, लेकिन अब वो जानता है कुछ कहानियां अधूरी रह जाती है और जब तक उन्हें पूरा नहीं किया जाता वो खत्म नहीं होती। आज सफर का एक अंत होता है, लेकिन कुछ सफर ऐसे होते हैं जो खत्म नहीं होते जब तक किसी का इंतजार खत्म ना हो जाए।